जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन और बहुत ही प्यारी होने वाली है। क्योंकि देखिए प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हम। प्रोपोर्शन, समानुपात, ये समझ लीजिए 5-6 घंटे पूरे लगा के जितने भी आज तक क्वेश्चंस आए हैं प्रोपोर्शन से रिलेटेड। ऐसा है कि देखिए हम हमेशा ना सोचते प्रोपोर्शन छोटा सा टॉपिक है जिसमें सिर्फ फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है, बट उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सभी क्वेश्चन जो भी आज तक पूछे गए हैं 20 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस में उठाकर लाया हूँ जितने भी समानुपात पर बने हैं, चाहे वो आसान हो चाहे वो मुश्किल हो। हर एक क्वेश्चन आज की क्लास में चाहे कितनी देर चले सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। सर ये वो नहीं कर पा रहा यार, कोई दिक्कत हो रही है इसमें, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। बहुत प्यारी क्लास रहने वाली है और आराम आराम से चीज़ों को सीखते हो जाएंगे। और एक बात और देखिए यार, बहुत अच्छी बात भी और थोड़ी सी आपके लिए वो भी हो सकती है कुछ बच्चों के लिए, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। देखिए जो यूपीएसआई वाला जो मैं कोर्स वहाँ पे एक यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के अंदर जहाँ पर लॉन्च करा था, मैं वहाँ पे लॉन्च नहीं करा यूपीएसआई का। क्योंकि हुआ क्या देखिए, तो हमने सारे टीचरों से बात भी की, तो बात यही निकल कर आई कि बच्चों के मैसेज आए कि सर कोर्स बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अब कुछ बच्चों ने ले लिया है तो उसके लिए भी वो है उपाय, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। तो देखिए यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी वाली जगह लॉन्च नहीं करा। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वहाँ पर ना यूपी पीएससी के हिसाब से वो कोर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा है, बट यूपीएसआई के इसके लिए तो ठीक है प्राइस, भाई पीसीएस की तैयारी करो, पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो प्राइस सही है, बट यूपीएसआई के हिसाब से वो बहुत महंगा है, समझ रहे हो। तो उन्हीं टीचर्स से मैंने बात करी, तो वो टीचर्स यहाँ पे ही पढ़ा रहे हैं। कहाँ पर? जो हम नॉर्मल जो ये लिंक दे रखा है जहाँ पे मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ आजकल अपना, इस जगह पर भी वो टीचर पढ़ाते हैं। अगर आप इस लिंक के साथ जाओगे तो आप मेरा कोर्स पढ़ाओगे, कोर्स परचेज करोगे, तो यहाँ पे जहाँ पे मैं मास्टर कोर्स चला रहा हूँ अपना, यहाँ पे मैं मास्टर कोर्स चला रहा हूँ, इससे यूपीएसआई का, इससे तो सीजीएल के मेंस के भी सभी क्वेश्चन फंसेंगे आपके, ठीक है। तो यूपीएसआई तो आराम से खा जाओगे, या कोई भी एमपीएसआई हो, यूपीएसआई हो, कोई भी एसआई हो, या फिर कोई सीजीएल का प्री हो, मेंस हो, सीपीओ का हो, वो तो इस कोर्स से आपका निकल ही जाएगा। अब क्या है कि इसके अंदर जीएस जो आपके लिए वो टीचर वहाँ पे बुलाए जा रहे थे, जितने भी सबसे बेस्ट टीचर हैं, चाहे अंकित सर हो चाहे भुवनेश्वर सर हो, वो सारे आपके यहाँ पर भी हैं, ठीक है। तो आपका भाई इस वाली चीज़ का भी वो ख़त्म किया, भाई जीएस क्या करेंगे, तो जीएस के लिए तो इसमें है, वही वहाँ पे मैं बोल रहा था, बट उन्होंने देखा कि यार उसमें ज़्यादा कोर्स प्राइस ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 200-300 बच्चों का मैसेज आया कि सर कोर्स लेना चाहते हैं पर कोर्स का प्राइस वहाँ पे बहुत महंगा है। तो देखिए यहाँ पे भी वही सभी टीचर वो सीजीएल के लेवल की, और जब सीजीएल के लेवल पढ़ाएंगे तो यूपीएसआई तो आप खा ही लोगे। तो यहाँ से आपका क्या है कि आपका पैसे 2-1 हज़ार रुपये बच जाएंगे आपके। तो आप क्या करोगे, इसीलिए वो मैंने लिंक भी हटवा दिया जिससे कोई गलती से कोर्स परचेज ना कर ले। इसीलिए मैंने आज सुबह से वो लिंक भी हटवा रखा है कि यार बच्चों की इस तरह से क्वेरी आई। मैंने कहा यार ऐसे तो यार बच्चा नहीं तो यूँ कहेगा सर तो यार लेना तो पड़ता ही आपको, और इतने महंगा लेते हैं। फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो यार, इसमें जब सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो मैंने पूछा कोई उपाय, तो क्योंकि मैं नया तो हूँ यहाँ पे, ज़्यादा मुझे पता नहीं था। उन्होंने कहा यहाँ पे भी तो हम सब पढ़ा ही रहे हैं और वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो यूपीएसआई में भी आएगी और हर जगह। तो इसी लिंक पर क्लिक करोगे, इसी लिंक से आपको सभी कोर्सेज की जो भी आप तैयारी करो सभी टीचर यहाँ पर भी पढ़ा ही रहे हैं, चाहे आपके जीएस के टीचर हो, चाहे रीजनिंग को हो, चाहे किसी भी चीज़ को, सभी टीचर पढ़ा रहे। तो इस लिंक पे क्लिक करो, क्लिक करके इस तरह से जाइए और गेट सब्सक्रिप्शन के लीजिए, और उसके बाद आप नॉर्मल कोर्स जैसे परचेज करते हैं RDSIR सर 10 कोड यूज़ कीजिए, और उसके बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 600 रुपये का। फिर आप कहोगे सर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो जो सुबह फ्री वाली 9 बजे क्लास चलती है, और ये 9 बजे ही चलेगी, जो सुबह फ्री वाली क्लास चलती है 9 बजे, वो हमारी 9 बजे ही चलेगी। क्योंकि मैंने बात करी आगे, तो उन्होंने कहा सर ये ना फ्री क्लासेस का ना एक शेड्यूल होता है, तो आपका ना 9 बजे का शेड्यूल बन चुका है फ्री क्लासेस के लिए, तो इसको आगे पीछे करोगे ना तो इसके बाद भी कोई क्लास चलती होगी, इस तरह से कुछ रहा होगा, तो उन्होंने कहा 9 का ही सही रखो, तो 9 का आप चेंज मत करो अभी। तो मैं चेंज नहीं कर सकता, तो सुबह 9 बजे ही चलेगी जो फ्री वाली। अच्छा फ्री वाली से क्या है, RD सर 10 कोड यूज़ करोगे डिस्काउंट मिलेगा। फ्री क्लास से आपको एक तो कोर्स थोड़ी देर बाद फ्री क्लास पे भी ना मस्त कोर्स स्टार्ट करूँगा। कोई भी बच्चा जो नॉर्मल जो ये सोचता है कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कहाँ तैयारी करूँ, तो यहाँ पर ना एकदम इस लेवल तक की तैयारी करा दूँ आपकी, आप खा जाओगे एग्जाम को। तो यहाँ पर भी आपकी तैयारी स्टार्ट कराने वाला हूँ, तो अभी से जुड़ जाइए, जिससे 5-6 दिन बाद जब कोर्स स्टार्ट करूँगा यहाँ पर भी एक स्पेशल कोर्स फ्री में निकालूंगा। उसके लिए लिंक दे रखा है, लिंक पर क्लिक करना। इस क्लास का लिंक आपका
आज रात में बना दूंगा मैं, ठीक है। तो रात में 11-12 बजे के करीब देख लेना। तो वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके नोटिफाई भी कर लेना। यहाँ पे छोटा सा एक सेकंड रुक जाइए, सर कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हो सर? ठीक है ठीक है, इसका ना फैन वो कर दीजिए, ठीक है। नोटिफाई मी पे क्लिक करके यहाँ छोटा सा राहुल दिखे, राहुल पे क्लिक करके इस तरह से फॉलो कर लेना, ठीक है। अभी सर क्लास में फोकस करो यार, ये ऐसी वैसे छोड़ो। आवाज़ निकलता रही है क्या? हाँ भी देखिए, तो यहाँ पे नोटिफाई में कर लेना, ठीक है, फॉलो कर लेना मुझे। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं आगे। तो नॉर्मल ये चीज़, और किसी बच्चे को अगर दिक्कत आ रही होगी ना कि सर कुछ बच्चों ने जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया, तो मैंने वहाँ से लिंक हटवा दिया था, तो आप नॉर्मल इस नंबर पे मैसेज करके पूछ लेना कि सर हमारे को उस वाले बैच में जाना है जहाँ पर सर अब पढ़ा रहे हैं, तो इस वाले बैच के लिए इस नंबर पर किसी ने ले लिया हो तो, वैसे मैंने वहाँ से लिंक हटवा दिया था कि कोई ले ही ना पाए, तो मुझे नहीं लगता किसी ने लिया होगा क्योंकि मैंने वहाँ से लिंक हटवा दिया था। तब भी ले लिया हो तो इस नंबर पर मैसेज करके बोल देना कि सर ऐसे ऐसे हमने कोर्स ले लिया था, हमें दूसरे वाले बैच में डलवा दीजिए। ओके ठीक है। साउंड में दिक्कत आ रही है क्या? हाँ भाई ठीक है, आ जाइए। अब क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से, इसको हटा दीजिए। तो आज ही कोर्स परचेस कर लेना, चाहे वो यूपीएसआई की तैयारी कराओ, क्योंकि उसके लिए कोई डेट नहीं है, कोर्स क्योंकि चल रहा है। तो कुछ भी मिस ना हो, तो अभी की अभी कोर्स परचेस कर लेना, कुछ भी मिस ना हो। आप सोचो कि सर कब से स्टार्ट है, स्टार्टिंग डेट क्या है? कोर्स चल रहा है, अभी से ही चल रहा है, ठीक है। तो बस राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल पर जाना, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। अब पढ़ लेते हैं चैप्टर। सर ऊपर से एक बार ये हटा दीजिए, रुक जाइए, मुझे देखने दीजिए। हाँ देखिए, जो हम पढ़ने वाले हैं उस आज पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। समानुपात। और मेरे भाई एक बात कि अगर मैं शुरुआत में ये भी चीज़ें बताता हूँ तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। तो फ्री वाली क्लास आपके लिए तो लगा रहा हूँ, तो उसको लिया करो, ठीक है। और दूसरी बात, जो ये आप बाद में गंदे गंदे कमेंट करते हो, प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दो। थोड़ा सा यार बड़े हो गए हो, ठीक है, तो अपनी बुद्धि को सिर्फ पढ़ाई में लगाओ। और आज की क्लास बहुत ही लाजवाब मस्त होने वाली है, आपको बहुत मज़ा आएगा, आनंद आएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रोपोर्शन के बारे में क्या जानते हो? समानुपात। तो एक छोटी सी बात अगर कहूँ, आगे लेवल बढ़ा देंगे। छोटी सी बात अगर मैं कहूँ तो जैसे कि मैंने अगर आपके सामने 4 ऐसे नंबर लिख दिए, नंबर ले लेते हैं 3:6, प्रोपोर्शन का साइन ये होता है हमारा 8:16। देखिए, अगर मैं पूछूं आपसे क्या ये चारों नंबर किसी प्रोपोर्शन में हैं, क्या ये चारों नंबर समानुपाती हैं, तो इसे चेक करने का जो सबसे आसान तरीका है, शायद आप सभी को पता होगा क्योंकि ये तो बच्चों वाली चीज़ है। तो इसको चेक करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो क्या होता है, जो इस शुरू में जो देखो 1, 2, 3, 4 नंबर है आपके पास, इन चारों में से पहले 2 का जो रेशो होगा, रेशो का मतलब इन दोनों का रेशो 3/6, और जो इन दोनों का रेशो होगा 8/16। जो इन दोनों का रेशो होगा और जो इन दोनों का रेशो होगा वो हमेशा आपस में इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब क्या है? जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आता है? 1/2। आया कि नहीं आया? आया मेरे भाई। जब इसे सॉल्व करूँगा तो ये भी कितना आ गया? 1/2। यहाँ से मैंने देखा कि भाई ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी ये दो आपस में बराबर है, यानी इनके रेशो आपस में बराबर है। तो 1/2 इक्वल्स टू क्या हो चुका है? 1/2। यहाँ से मुझे पता लगा कि अगर इन दोनों नंबरों का रेशो और इन दोनों नंबरों का रेशो बराबर है तो 100% ये 4 नंबर जो 3, 6, 8 और 16 हैं, ये एक प्रोपोर्शन में हैं। बट अगर क्वेश्चन पेपर में आता है, पेपर में तो देखो ऐसे नॉर्मल भी अगर कहीं भी ऐसे लिखा आ गया कि भाई 4 नंबर दे रखे हैं 3, 6, 8, 16, क्या ये किसी प्रोपोर्शन में? प्रोपोर्शन जानने के लिए पहले 2 का रेशो देख लो, क्या जाएगा? 1/2। इससे अगले 2 का रेशो देख लो, क्या रह जाएगा? 1/2। ये और ये रेशो एक जैसा है तो यानी ये प्रोपोर्शन है, यानी समानुपाती हैं। बट इतना आसान क्वेश्चन तो कोई पेपर में आने नहीं वाला। ये तो सिर्फ मैंने आपको बात बता दी है कि प्रोपोर्शन ये होता है। इसमें बताओ कोई डाउट? हाँ भैया बताओ, इसमें कोई डाउट? ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी, पर क्या इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें वो पेपर में देगा? इतनी आसान आसान कभी नहीं देगा। वो देगा क्या? उस चीज़ को देखते हैं क्या देने वाला वो पेपर में। तो देखिए पेपर में वो क्या देगा। पेपर में ना आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा, या तो आपको 3 नंबर देगा, ध्यान से सुनना, या तो आपको 3 नंबर देगा या फिर वो आपको देगा
2 नंबर। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो कहीं पर वो आपको 3 नंबर दे देगा या कहीं पे 2 नंबर दे देगा। जब भी 3 नंबर देगा तो उस केस में हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना, उस केस में जब भी 3 नंबर देगा आपको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा, फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थानुपाती, ठीक है, क्या पूछा, फोर्थ प्रोपोर्शन। और 2 नंबर वाले केस में पूछेगा थर्ड और मीन, थर्ड प्रोपोर्शन तृतीयानुपाती और मीन यानी कि मध्यानुपाती। अब इतनी सी बात तो आप समझ गए कि जब भी फोर्थ पूछना होगा उसे 3 नंबर तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर 2 दे दिए तो वो थर्ड या मीन ही पूछेगा। ये वाली तो यहाँ से क्लैरिटी एक दिमाग में हो चुकी होगी आपके कि अब अगर 2 नंबर दे दिए तो आधा चीज़ तो खत्म, कि फोर्थ तो पूछेगा ही नहीं, वो 100% थर्ड और मीन पूछने वाला है। बट ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक क्या है, ये सभी चीज़ों को जानते हैं अभी। फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं आज तक, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए इनके ऊपर, वो सभी क्वेश्चंस करेंगे। बट पहले चीज़ों को जान लेते हैं है क्या, जिससे कि कल को आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ। और ऐसा ही क्यों है कि इस केस में 3 ही नंबर क्यों दिए गए, इस केस में हमारे पास 2 ही नंबर क्यों दिए गए, ऐसा क्यों, इन सभी चीज़ों को जानते हैं। तो देखिए, कभी भी प्रोपोर्शन में कभी भी नंबर लिखे आए प्रोपोर्शन में तो 2 तरह से लिखे आते हैं। पहला तरीका A/B, ये प्रोपोर्शन का साइन है, C/D पहला। और दूसरा क्या होता है A/B प्रोपोर्शन, फिर से B/C। 2 तरीके के प्रोपोर्शन होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आप इन दोनों में अगर कुछ अंतर देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर जो ये B है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसी तरह से इस प्रोपोर्शन को तो सिंपल प्रोपोर्शन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सिंपल प्रोपोर्शन। और इस तरह के प्रोपोर्शन को कहते हैं 2 बार जब B रिपीट हो रहा होता है इसमें, तो इसको कहते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन। यानी A, B और C नंबर तो 3 ही है, बट इसमें से जो बीच वाला नंबर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसे कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बट पेपर में ऐसा कुछ नहीं पूछेगा कि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है या नहीं, पर हाँ इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसे आसानी से कैसे निकाल पाएंगे। क्योंकि देखिए, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, परंतु अगर फॉर्मूला याद ना रहा तो आप इन चीज़ों से बिना फॉर्मूला याद करे भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए होगा क्या। अच्छा, एक बात और, जब भी प्रोपोर्शन यानी सिंपल 4 अलग अलग नंबर दिए गए हैं तो इस केस में, मतलब प्रोपोर्शन वाले केस में, हमेशा वो क्या पूछेगा, और पूछेगा भी तो यहाँ पे इस केस में वो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है। क्या पूछता है, फोर्थ प्रोपोर्शन। और इसमें कंटिन्यू प्रोपोर्शन से हमारे कौन से क्वेश्चन बनते हैं, मीन और थर्ड। यहाँ से हमारे पास मीन और थर्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से कभी पूछे नहीं मीन और थर्ड के, जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर कभी नहीं पूछता। यहाँ से मीन और थर्ड के यहाँ से पूछेगा। अब उसका जो रीज़न है उस पर आते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, देखिए अगर मैं कोई एक क्वेश्चन ले लूँ आपके सामने, क्वेश्चन से पहले अगर मैं यहाँ पे 4/6 प्रोपोर्शन 12/18 अगर इस तरह से लिखा आ जाए, और मैं नॉर्मल आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ क्या ये एक प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कि ये समानुपाती हैं या नहीं, तो आप छूटते ही 1 सेकंड में क्या कहोगे कि पहले के 2 नंबर लिए 4/6 और उससे अगले 2 नंबर लिए 12/18। और जैसा कि आपको पता है इन दोनों का रेशो निकाल कर देखो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और इन दोनों का रेशो 6 से 2 पर, 6 से 3 पर। और अगर ये 2/3 और 2/3 ये दोनों का जो रेशो है, यहाँ पे भी 2/3 यहाँ पे भी 2/3, यानी कि इक्वल है, यानी कि ये एक प्रोपोर्शन में है, यानी ये सभी समानुपाती हैं। परंतु अब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्या दे सकता है, क्या देगा, यहाँ पर इस 18 को ना देकर, यहाँ पे 18 लिखा है ना, इस 18 की जगह क्या लिख देगा, x। भाई क्वेश्चन बनाए कैसे जाते हैं, सबसे पहले किसी ने बताया कि ऐसी कोई सीरीज होती है, इसे समानुपाती प्रोपोर्शन कहते हैं। फिर किसी ने कहा यार यहाँ पे तो क्वेश्चन भी बन सकता है, कैसे, अगर इसकी जगह हम यहाँ पर कोई नंबर ना दें, यहाँ पे जो 18 लिखा था इसकी जगह कुछ भी ना दें, x लिख दें, तो इसे हम निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि ये सभी क्वेश्चन दे देगा, ये प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब ही क्या है कि पहले और दूसरे का रेशो और तीसरे और चौथे का रेशो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, 4 से किस पर गया, 3 पर, x यहाँ पर आएगा तो x = 6 × 3 18 आ गया, और यही तो था इसकी वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। पर अब अगर पीछे जाओगे, थोड़ा सा पीछे क्लास में जब मैंने आपको समझाया था तो एक बात समझाई थी, और वो क्या गई थी कि फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी वो पूछता है तो 3 नंबर देता है। अच्छा 3 क्यों देता है, तो अब वो चीज़ यहाँ से आ जाएगी। पहली बात देखो,
बहुत ही बच्चों वाला पेपर है तब ऐसा क्वेश्चन देगा, नहीं तो वो क्या करेगा, आपको इस तरह से देगा, आपको 3 नंबर दे देगा, 1, 4, 6, 12 और कहेगा फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। तो आपको ना फोर्थ और इस केस में बस इतना सा ये होना चाहिए, फोर्थ जब भी पूछेगा तो चारों नंबर अलग अलग, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी चौथा यहाँ पे मिस है, यानी इसकी बात की गई है। यानी वो ये कहना चाहता है कि ये बताइए, और इसको निकालने का हमारा तरीका बताया कि इन दोनों का रेशो बराबर इन दोनों का रेशो, और यहाँ से आपके पास 4, 3 12 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो यहाँ से हमारा एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि पहली बात तो ऐसे बहुत कम क्वेश्चन देता है, इस तरह से देता है कि 3 नंबर हैं, इनका फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। तो बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है, यार 1, 2, 3 फोर्थ कैसे बताएं, यानी कि 1, 2, 3 यानी चौथे नंबर पर जो मिस है ये हमसे पूछा गया है, इसीलिए वो हमेशा यहाँ पे 3 वो नंबर देता है। और अभी तो आगे क्वेश्चन करेंगे इस मतलब ये तो बहुत ही बच्चों वाले पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको पता लगे, अभी तो अलग ही लेवल पर जाने वाले हैं, बट पहले चीज़ों को समझ तो जाना चाहिए कि है क्या चीज़ें। इतनी सी बात समझ आ गई, अब उस साइड चलते हैं थोड़ा सा कि भाई फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में जान लिया। अब अगर ये केस आता है तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कितने नंबर हैं, 1, ये भाई यहाँ पर अगर मैं नंबर लिखूँ 4 तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 2 लिखूँ तो यहाँ भी 2, क्योंकि ये दोनों सेम है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन वाली सीरीज है। अगर वो थर्ड और मीन पूछता है तो यहाँ पर जो बीच वाले 2 ये नंबर हैं दोनों ही सेम होंगे। इस कंडीशन में पहला नंबर फर्स्ट और दूसरा नंबर यानी सेकंड, तो अगर सेकंड प्रोपोर्शन की बात की जाए तो यानी कि इस नंबर को निकालने की कह रहा है इसको, और अगर थर्ड की बात की जाए तो ये, तो यहाँ पर फोर्थ की तो जगह ही कहीं नहीं है, यानी फोर्थ तो वो इसमें पूछ ही नहीं सकता। चलो अब ठीक है, अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने 2:4 प्रोपोर्शन 4:8, अब इसमें आपको ऑप्शन बनाने लग जाओ तो आप क्या क्या पूछ सकते हो, आप कहोगे ये वाला नंबर बताइए, ठीक है। तो इस वाले नंबर को पूछने के लिए या तो आप दोनों जगह यहाँ पे क्या लिख दोगे बी, तो ये भी बी हो जाएगा, तो या तो आप इसको पूछोगे, तो भाई क्वेश्चन में सीरीज जो लिखोगे उसमें या तो इसकी जगह बी, इसकी जगह बी लिख दोगे और इस बी को पूछोगे, या फिर आप क्या करोगे इसको 4 ही रहने दोगे, इसको 4, अच्छा यहाँ बी और बी पूछने का मतलब क्या है, सेकंड प्रोपोर्शन पूछना चाह रहा है, इसको 4 और इस 8 को यहाँ से हटा दीजिए और इस 8 को यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ लिख देंगे सी, और पूछ लेगा कि ये बताइए थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, तो पहला, दूसरा तो ये दोनों थे सेकंड, और ये क्या हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। अच्छा अगर एक बार देख लेता है क्या ये रेशो में थे कि नहीं थे, तो अगर आप देखना चाहें तो इसको देख भी सकते हो कि भाई इन दोनों का रेशो 2/4 और इन दोनों का रेशो 4/8, तो ये भी भाई 1/2 और ये भी भाई 1/2 है, यानी कि हाँ ये प्रोपोर्शन में तो है ही। बट अभी केस क्या है कि अगर थर्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बनता है तो वो क्या करेगा, आप भी होते अगर आप क्वेश्चन बनाने वाले होते तो आप क्या करते, भाई थर्ड प्रोपोर्शन पूछना है तो आपको पता है कि पहला दूसरे के लिए या तीसरे के लिए, यानी कि आप यहाँ पे सी लिख देते और आप देखते अब बच्चा कैसे बताएगा, और आप कहते भाई ये बताओ, ये यानी अब हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। तो आपको पता है थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों का रेशो बराबर होगा इन दोनों के रेशो के, और आगे जब जाएंगे ना क्वेश्चन करेंगे तो मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा, इतना सारा झमेला नहीं, बट बहुत बार ना बच्चे को ना इन चीज़ों की समझ नहीं होती, तो ये चीज़ अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो आप क्या करोगे, आप काटा पीटी करोगे 2 से 2 पर और 4 की 2 में मल्टीप्लाई और सी की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शन 8 आ चुका है। पर अभी आप थोड़ी सी पीछे जाओगे तो क्लास में आपको याद आएगा मैंने कहा था कि थर्ड प्रोपोर्शन या फिर मीन प्रोपोर्शन, मीन यानी मध्यानुपाती, थर्ड यानी तृतीयानुपाती, जब भी पूछता है तो सिर्फ 2 नंबर देता है पेपर में। अब 2 नंबर क्यों देगा, क्योंकि देखिए आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखा जाए तो 1, 2 और 1, 4 ही तो हमारे पास है कि नहीं है, तो वो बस आपको 2 दे देगा और 4। पर अगर आपको कोई एक फॉर्मूला भी होता है इसका डायरेक्ट, बस वो फॉर्मूला याद नहीं है और आपको 2 नंबर दे दिया और थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया, तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं यहाँ पर यार इसका मतलब थर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड नहीं दे रखा, बट इसके आगे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करें। बट अगर आपके दिमाग में ये 100% आपके दिमाग में फिगर पता है कि भाई थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है, वो बात तो ठीक है, बट थर्ड और मीन जब भी पूछा जाता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन बनता है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब इन तीनों में से जो ये बीच वाला है वो 2 बार लिखा जाता है। तो आप क्या करते, आप 2 एक बार 4 को इसके साथ लिखते और एक बार इसी 4 को यहाँ पर लिख के सी के साथ लिखते, और इससे आपका काम आसान हो जाता है। अभी कहते सर
कि ये तो हम वैसे भी, बट पेपर के टाइम में ना यहाँ बहुत दिक्कत बनती है बच्चे के साथ, क्योंकि वो 2 नंबर दे देता है, क्योंकि जितने आज तक मुझसे डाउट पूछे उसमें यही डाउट रहता है कि वो 2 दे देगा, और यही बच्चा कंफ्यूज कि थर्ड प्रोपोर्शन निकाले तो निकाले कैसे। बट अगर उसके दिमाग में ये बात रहे कि थर्ड मतलब कंटिन्यू प्रोपोर्शन, कंटिन्यू में मतलब जो बीच वाला नंबर है वो 2 बार लिखा जाता है, 2 बार लिखते ही बस अब आपका आंसर आ जाएगा 2/4 इक्वल्स टू 4/c। तो यहाँ से 2 से 2 पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट यहाँ तक दिख रहा है, एक बार हटा दीजिए 8। तो इस चीज़ों का यहाँ पर ये फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं, बट मीन प्रोपोर्शन के बाद फिर मैं बताऊँगा कि सीधा इनका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले पे बात कर लेंगे, बट उससे पहले मीन प्रोपोर्शन देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मीन प्रोपोर्शन में क्या है, जैसे 4 नंबर ले लेते हैं कोई रेशो में, तो जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे ये वाले ले लूँ, चलो ये ले लो 2/4 प्रोपोर्शन 4/8। ठीक है, अब मीन वाले केस में आपको साफ साफ पता लग रहा है कि मीन वाले केस में क्या है, यानी वो बीच वाली है, दो फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड ये है, सेकंड प्रोपोर्शन पूछ लिया, और ये क्या है थर्ड। ठीक है, सेकंड को ही हम मीन कहते हैं। अच्छा, कोई बच्चा ये कंफ्यूज मत हो ना, मीन और सेकंड क्या है, तो सेकंड प्रोपोर्शन ही हमारा क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन। इस बात को ध्यान में रखना, मीन की जगह आप सेकंड याद रखो। ठीक है, फिर बाद में मीन तो आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाए, सेकंड और मीन एक ही बात है। यानी वो सेकंड प्रोपोर्शन अगर पूछेगा तो वो इस नंबर को यहाँ से गायब कर देगा और वो पूछेगा सेकंड प्रोपोर्शन। और आप कहोगे सर ऐसा नहीं आ सकता कि यहाँ पे कुछ अलग हो जाए, यहाँ पे कुछ अलग, ऐसा नहीं देगा। मीन और थर्ड पूछेगा तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन ही बनेगा पक्का। तो जब यहाँ से पूछेगा तो 2/b इक्वल्स टू b/8, तो ये b का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 2 जा 16। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, √16, यानी कि ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका एक डायरेक्ट तरीका बताऊँ कि इनका एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, ये तो आप समझ चुके हो कि भाई कैसे भाई मीन निकालना है, कैसे हमारे को थर्ड निकालना है। बट डायरेक्ट क्या बनता है, डायरेक्ट ना आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से समझना। अगर हमने देखा भाई a/b, भाई ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन से ही हमारे थर्ड और मीन निकलेंगे, और b/c, तो यहाँ से b की b में मल्टीप्लाई, तो b का स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू सी हो जाएगा। तो साफ साफ ये भी है कि अगर कहीं पर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए आपके सामने और वो बोल दे कि भाई 2 और 8 2 नंबर हैं, और इन 2 नंबरों का क्या बताओ, b मतलब सेकंड प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, आपको ये पता है कि जो 2 नंबर दे रखे हैं 2 नंबर, इन दोनों में से, अच्छा अभी पिछला वाला क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ा देता हूँ ना, तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। देखिए एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना बन जाए। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था ना, तो उसने यहाँ पे क्या लिख दिया था b, और हमने यहाँ पे क्या लिख लिया था b। ठीक है, तो हमने 2/b और b/8। बट पेपर होगा तो पेपर में जब मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पूछा वो देगा क्या 2 और 8, यानी पहला और मीन पूछा, इसका मतलब बीच वाला नंबर नहीं दे रखा, और आपको पता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन बनने वाला है, यानी कि बीच वाला ये जो b है यहाँ पर मिस है। इस बात को समझ पा रहे हो, अगर 2 नंबर दे दिए तो यानी कि ये बीच वाला b मिस है, और आपकी जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, b 2 बार यहाँ पर आने वाला है, यही तो बनेगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर उसने मीन प्रोपोर्शन यानी सेकंड प्रोपोर्शन पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि 2 और 8 के बाद आप यहाँ पर b लिख दो। आपको पता होना चाहिए कि भाई मीन का मतलब बीच वाला, इन दोनों के बीच वाला यानी कि 2 और 8 के बीच, यहाँ पर सेकंड यानी कि इसकी बात कर रहा है b की। और आपको पता है जब भी भाई वो मीन प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन पूछता है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन बनता है, यानी b 2 बार रिपीट होता है। बस 2/b इक्वल्स टू b/8, तो यहाँ से वही b स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 2 16, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। बट ये बीच में छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था, अब आ जाते हैं दोबारा से। तो अब जैसे ही आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहो तो आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, b स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू सी, या फिर c इक्वल्स टू b स्क्वायर/a। b यानी कि सेकंड प्रोपोर्शन, तो यहाँ से b आपका आ गया √AC, तो b यानी सेकंड प्रोपोर्शन, और c यानी कि b स्क्वायर/a, c यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन। c क्या है हमारा, थर्ड प्रोपोर्शन। इतनी सी बात, इसमें कोई डाउट जल्दी से बताइए। अब क्वेश्चन क्या दे देगा, आपके सामने लिख देगा, दे देगा वो आपको, कहाँ गया, चलो 2 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे, 2 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि तीसरा यहाँ पर नहीं है, a और b गिवन है, c की बात की गई है, तो c डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ये दूसरा जो भी नंबर दे रखा हो ना,
इसका स्क्वायर करना बटे में पहले वाला, समझ रहे हो। अगर वो थर्ड पूछता है तो जो दूसरे वाला दे रखा है इसका स्क्वायर करना बटे में पहले वाला लिख देना, और यही हमारे सी की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर वो 2 नंबर देता है ऐसे 2 और 8, और वो इसका आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछता है, तो आपके हिसाब से इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो अब आपको पता लग चुका है, मीन का मतलब बीच वाला एक नंबर यहाँ से, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। और आपको 2 नंबर दे दिए, तो मीन प्रोपोर्शन के लिए डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, यानी कि साफ साफ बी पूछा है तो आपको एक बात पता है, बी अगर पूछा है तो ए और सी दे रखा है भाई, जो पूछा है वही तो नहीं दे रखा है, यानी ए और सी दे रखा है। तो जो भी दोनों नंबर दे रखे हैं ना, डायरेक्ट उन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 8 इंटू 2 16, और उसका रूट कर दीजिए, वही v की वैल्यू आ जाएगी। b के केस में कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, उसका रूट, यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब क्वेश्चन लगाइए पहला। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी देखते रहेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी स्पीड में करेंगे। और एक बार जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं, तो जल्दी से आते हैं, जल्दी से देखिए। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन, जितने भी आज तक क्वेश्चन, जितने भी हर एक एग्जाम में आए, पहले थोड़े छोटे छोटे बच्चों को लूँगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे। सभी क्वेश्चंस आज मैं आपको करा दूंगा। सर थोड़ा ऊपर नहीं लग जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ यहाँ पे भी ठीक है। अच्छा ये रहे क्वेश्चन, देखिए मार्कर है दूसरा आपके पास, इंक डाल रखे उसमें पक्का, लो एक बार चेक कर लो यार इसमें, क्योंकि मैं स्पीड में कराऊंगा फिर भी। देखो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 12, 21 और 8, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। जल्दी से बताओ, पहले तुम बताओ क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए इसका फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके अभिजीत, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए यहाँ पे 12 दे रखा है, यहाँ पे 21 दे रखा है, यहाँ पे 8। तो आपको पता है पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी फोर्थ, यानी एक चौथा नंबर है जो यहाँ पे मिस है, जिसको हम एक्स बोल देंगे। और अगर ये किसी प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि पहले 2 का जो रेशो बनेगा और उससे अगले 2 का जो रेशो बनेगा, ये आपस में क्या होगा, बराबर। यही बात तो मैंने बताई थी, ठीक है। 4 से 2 पर जाएगा, 4 से 3 पर जाएगा, 3 से 7 पर जाएगा, और 7 की 2 में मल्टीप्लाई, यानी x की वैल्यू 14 आ गई। फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ गया है, 14। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे जिसने शुरू से देखिए क्लास, इसीलिए कहता हूँ डायरेक्ट 9 बजे आया करो, रोज रात में 9 बजे क्लास में आ जाया करो। जिसने शुरू से देखिए उसे आसान लगेंगे, और जो बीच में आया होगा उसे भी समझ आ जाएगा, बट थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराया, ठीक है मेरे भाई, सारे क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो। जितने भी आज तक एग्जाम में है सभी क्वेश्चन आज हम खाने वाले हैं। ये क्वेश्चन ना सीजीएल में आया था, क्वेश्चन तो बच्चों वाला है, पर बच्चा देख के घबरा गया। पॉइंट देख के ना आधी जान तो बच्चे की निकल जाती है, जैसे बाली को देख के सामने वाले की निकल जाती थी, ठीक है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को देख के भी आधी जान बच्चों की वैसे निकल जाती है, और वहीं पर बच्चा सोचता है कि अब नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या था, बच्चों वाला ही तो था, 0.12, फिर आगे 0.21, और आगे दे रखा था 8। ये 3 नंबर हैं। तो मैंने क्या बताया था, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो 3 नंबर देगा, और अगर 2 नंबर देता है तो 100% या तो मीन पूछेगा या फिर थर्ड, ठीक है। अब पहला, दूसरा, तीसरा पूछा गया, चौथा, तो चौथा यानी कि वो यहाँ पर एक नंबर रहा होगा, ये पूछा गया। और अगर उसने कह दिया है कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, यानी कि पक्का पक्का ये चारों नंबर एक प्रोपोर्शन यानी समानुपाती हैं। और समानुपाती का मतलब क्या होता है, पहले 2 का रेशो यानी 0.12 और 0.21, इनका रेशो और लास्ट वाले 2 का रेशो आपस में बराबर है। अब अगर यहाँ से आप पॉइंट हटा दोगे और यहाँ से भी पॉइंट, तो हट चुका है, ठीक है। अब 4 से 3 पर, 4 से 2 पर, और 3 से 7 पर, और 7 की 2 में मल्टीप्लाई 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14। अब आप सर्च करोगे तो ये दोनों क्वेश्चंस एक ही पेपर में, सीजीएल के पहले पेपर में शिफ्ट 1 में, और ये शिफ्ट 2 में, इससे पिछले वाला शिफ्ट 1 में, सेम क्वेश्चन। अगला लगाइए सर जल्दी से, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है, जल्दी से बताएंगे भाई सारे बच्चे। तीसरा क्वेश्चन आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है। और भाई जल्दी से लाइक करते रहो, ठीक है, और अपने सारे दोस्तों को भेज दीजिए क्लास, जिससे कि वो भी इस प्यारी सी चीज़ को सीख पाएँ और पता लगा पाएँ कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर 14 था, एक 4√3 था, और एक नंबर था 7√3।
अभी अभी आपको ये पता लग चुका है कि क्वेश्चन में क्या पूछा, फोर्थ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन लिखने का मतलब है कि पहली बात तो देखो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी यहाँ पे एक चौथा नंबर मिस है जिसकी बात की गई है। और मैंने ये बताया भी था कि कभी भी अगर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है तो 3 ही नंबर देगा। बच्चा कंफ्यूज, 3 नंबर दिए, फोर्थ पूछा है, फोर्थ यानी यहाँ वाला जो नंबर मिस है वो पूछा है। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ये सभी के सभी एक प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं, समानुपाती हैं, यानी इन दो का रेशो यानी 14 और 4/√3 सॉरी 4√3 का जो रेशो है वही इन दोनों का रेशो होगा, यानी 7√3 डिवाइड बाई एक्स। अब जब हम काटा पीटी करेंगे 7 से 14 कितने पर जाएगा, 2 पर, आसान सी बात थी। अब आगे गए तो 4√3 को काटूंगा तो ये पूरा पूरा किस पे जाएगा, 2√3 पे। अब आपको एक बात पता होगी कि √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बनाते हैं, तो x इधर ले आऊंगा तो x इक्वल टू 2√3 मल्टीप्लाई √3 3 इंटू 2 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। किस किस का आंसर आ रहा है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, फोर्थ। इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा 15 सेकंड का। हाँ भाई 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को देख कर ना, जिस समय ये क्वेश्चन आया था 2017 के शायद किसी एग्जाम में आया था उस समय, ठीक है, सही तो चल रहा है अभी, छोड़ दो ये बात में, ठीक है। तो 2017 के किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, CGL के प्री या CHSL वगैरह किसी में आया था, ठीक है। तो फिर उस टाइम क्या था कि बच्चों ने बहुत भेजा, सर देखना कैसा क्वेश्चन आ गया। मेरे भाई कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा गया है a² - b²। एक तो ये नंबर दे रखा है, ठीक है, AB लिख दिया, इसका मतलब ये थोड़ी खतरनाक हो गया। कोई चीज़ दिख रही है खतरनाक तो खतरनाक नहीं है, ठीक है भाई, कभी कभी खतरनाक दिखने वालों से भी तो प्यार हो सकता है। तो a² - b² और आगे a + b और आगे दे रखा है a - b, ठीक है। अब खतरनाक दिखने वाले कभी कभी टीचर भी तो हो सकते हैं, मतलब मैं तो फिर भी प्यारा सा दिखता हूँ। देखिए a² - b² a + b a - b। फोर्थ पूछा यानी एक नंबर ये रहा होगा, एक ये, यानी फोर्थ, यानी कि इस वाले नंबर की यहाँ पे बात है, फोर्थ जिसको हमने x मान लिया, इसके बारे में पूछा गया है। और अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब है क्या, ये यानी a² - b² डिवाइड बाई ये a + b। इन दोनों का रेशो, देखो समानुपाती का मतलब ही क्या होता है कि इन दो का रेशो और इससे अगले दो का रेशो आपस में बराबर है, यानी a - b अपॉन में x, और x ही तो पूछा है। अब आप कहोगे सर कैसे सॉल्व करें, तो मेरे भाई अभी तक तो आधे बच्चों ने सॉल्व भी कर दिया होगा। तो a² - b² क्या होता है, a + b a - b, यानी इसकी जगह यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, a + b और a - b। अब आप देखोगे तो a + b से a + b कट गया, a - b से a - b कट गया, तो x इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन के बाद आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब जैसा कि थोड़ी ही देर पहले मैंने चीज़ें समझाई थी आपको, क्या समझाया था कि अगर थर्ड और मीन यानी सेकंड प्रोपोर्शन की बात करेगा तो वो सिर्फ आपको 2 नंबर देगा, और ये 2 नंबर आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे। क्यों कंफ्यूज करेंगे, देखिए, एक तो इसे पूरे वे से करेंगे, फिर उसके बाद पूरे वे से नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर जितनी जल्दी आंसर दे सको उतनी ही जल्दी आपकी जॉब लगने वाली है। क्योंकि यहाँ पर वो ये नहीं पूछ रहा कि आपको कितना आता है, वो ये देख रहा है आप कितनी जल्दी आंसर दे सकते हो। बट हाँ, जल्दी आंसर देने के लिए आपको बहुत आना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा रट लो, तो रटने से कभी काम नहीं चले। चीज़ों पे जितनी तगड़ी कमांड है उतनी तेज़ी से आपका दिमाग चलता है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हाथ नहीं कर सकता वो बहुत तेज़ी से दिमाग कर रहा होता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में दे रखा है 2 नंबर दे रखे हैं 12 और 18। आपसे पूछा थर्ड, और देखिए आप ना डायरेक्ट, अगर आपको नहीं पता इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधे बच्चों को पता है तो आंसर निकाल लिया होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। थर्ड का मतलब क्या है, पहला ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, यानी यहाँ पर कोई नंबर मिस है, C, इसकी बात हो रही है। और आपको ये बात का पूरा ज्ञान है, अगर आपने पीछे शुरू से मेरी क्लास देख रहे होंगे। थर्ड प्रोपोर्शन और सेकंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो वो जो सीरीज फॉलो होती है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाली सीरीज। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाली सीरीज का मतलब क्या है, अगर मैं इसे सीरीज में लिखता हूँ, कि अगर मैं इसको कहूँ कि भाई इसको ना पूरे की पूरी एक सीरीज में लिखो कंटिन्यू प्रोपोर्शन की, तो आप क्या कहोगे, 12:18 प्रोपोर्शन 18, यानी कि ये 3 नंबर एक कंटिन्यू प्रोपोर्शन में जब लिखे जाएंगे तो इनके बीच वाला नंबर 2 बार लिखा जाता है। और इसी तरह की सीरीज से हम थर्ड प्रोपोर्शन पूछ सकते हैं, नहीं तो कभी नहीं पूछ सकते, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिख दिया C। वही बात हो गई, जैसे हमने फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं, अब यहाँ से थर्ड भी निकाल लेंगे। बस आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि जैसे थर्ड पूछा यानी कि कंटिन्यू
प्रोपोर्शन वाली सीरीज लगेगी, यानी 18 दो बार लिखा जाएगा। फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात, नहीं याद तो आपने डायरेक्ट दो बार 18 लिखा बस। अब 12/18 जैसा फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं वैसे यहाँ से अब थर्ड प्रोपोर्शन यानी सी निकालेंगे, तो 18/c। ठीक है, अब काट लो है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 27। किस किस का आंसर जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, निकाल लिया। अब अगर मैं कहूँ कि भाई ये तो उस वक्त चीज़ों का यूज़ करोगे आप जिस वक्त आपको चीज़ों का ज्ञान नहीं है, आप चाहते हो कि भाई नहीं मुझे मतलब चीज़ों का मतलब फॉर्मूला याद नहीं है, तब इस चीज़ पर जाना। बट अगर फॉर्मूला याद है तो आपको सर फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ी देर बताया था पहले कि देखिए 3 नंबर जैसे ए बी और सी लिखे हैं और सी के बारे में पूछा गया है, थर्ड जहाँ पर आ जाए यानी कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू यानी कि जो बी है वो कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला था कि a/b = b/c बताया था मैंने आपको। भाई प्रोपोर्शन का मतलब तो ये इन दोनों का रेशो इक्वल है, c × a, तो यहाँ पर a × c = b²। ये तो था सेकंड प्रोपोर्शन के लिए। बट अगर थर्ड यानी कि c की बात की जाए तो c हमेशा b² a होता है। यानी कि आपको इतना, सर क्वेश्चन हटा दीजिए, ठीक है, मतलब कहीं तो लगाओ इसे, हटाने का मतलब ये थोड़ी है। देखिए, तो अगर वो थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा और आपको इस तरह से 2 नंबर दे रखे हैं, तो आपको ना बिल्कुल भी, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है और आपके अंदर नहीं है बिल्कुल भी बुद्धि, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल भी नहीं होगी, थोड़ी और तभी तो फॉर्मूला याद रहेगा, मतलब फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या होते हैं प्रोपोर्शन क्या नहीं होते, तो आपसे पूछा गया जो तीसरा नंबर यहाँ से मिस है, थर्ड प्रोपोर्शन यानी सी, तो सी पूछा है, तो जो दोनों नंबर दिए गए हैं उसमें से दूसरे वाले का स्क्वायर डिवाइड बाय 12। डायरेक्ट आंसर कैसे, जो दूसरे वाला दे रखा उसका स्क्वायर डिवाइड बाय इससे पहले वाला, डायरेक्ट। तो अब स्क्वायर करना करोगे 18 का स्क्वायर 324 वगैरह करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो बेहतर है 18 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 18 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई, तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 6 से 3 पर, 6 से 2 पर, और 2 से किस पे आएगा 9 पे, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 3 जा 27। बताओ इससे आसान क्या मतलब क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, छठा क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे भाई सभी बच्चे। किरण सिंगल, अरे बच्चे मेरे भाई हैं यार, वो भाई की तरह हम दोनों साथ रहते हैं, धमका नहीं रहा। देखो यार अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तुम तो यूँ सोच लेते हो कि सर जी तो किसी गरीब पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं और यहाँ पे इस गरीब को तो सर जी इतना, इस तरह से तुम्हारे पे इतना गुस्सा आता है, टेक्निकल सर को क्यों दो, वो हंस भी रहे हैं, मतलब तुम ना इतना कर देते हो कि मतलब कोई एक बेचारा गरीब आदमी है उस पर मैं ऐसे कर रहा हूँ। अरे भैया हम साथ रहते हैं पूरे दिन, ठीक है, ऐसा नहीं मैं कोई जुल्म कर रहा हूँ, हमारा दोनों का आप दो, कोई जब इंसान पहले आप घर में रहते हो अपने भाई से नॉर्मल बात करोगे, अरे यार इधर ही हो, अरे हो, तो वो हमारा नेचर हो गया दोनों का, हम बहुत लंबे समय से एक साथ हैं। परंतु अगर आप में से कोई आएगा तो बहुत इज्जत करूँगा, शायद आपके पैर वैर भी दो, आ जाओ जी, बहुत अतिथि देवो भव। तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस तरह से बात करो यार, वो हमारा अपना, हम दोनों साथ रहते हैं, थोड़ी कि इनको तोड़ता हूँ, अच्छा ऐसा कैसे कर दिया। तो भैया प्लीज़ इस चीज़ का मुद्दा मत बनाया करो और ज़्यादा सिंपैथी मत दिखाया करो, हम दोनों का रिलेशन है वो हम संभाल रहे हैं, अपनी पढ़ाई पे तो फोकस है नहीं, टेक्निकल सर के लिए इतनी हमदर्दी हैं। आ जाओ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शन, 2 नंबर दे रखे हैं 12.5 और 25, ठीक है। तो ये जो 2 नंबर है इसमें अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, यानी कि थर्ड यानी कि जो ये सी नंबर है इसके बारे में पूछा, और ये सी क्या होता है, जो ये दूसरे वाला नंबर होता है ना इसका स्क्वायर और डिवाइड बाय इससे पहले वाला नंबर, स्क्वायर का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, जिससे कैलकुलेशन आसान रहे, डिवाइड बाय दिस नंबर, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या, ऊपर क्या आ जाएगा 10। अब काटोगे तो 25 से 5 पर और 5 से 5 पे, 5 × 10 50, यानी सी कितना आ गया 50। तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन 50 आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए सेवन्थ देखिए। हाँ भाई जल्दी से, एक बच्चा कह रहा है इतनी प्यारी सी बात दबा के शेयर करो, मैं कह रहा हूँ इतनी प्यारी क्लास आपने शेयर कर दी ना, आपको ना तुम्हारा जो भी दोस्त होगा, यार दोस्त चाहने वाला, चॉकलेट गिफ्ट दे देगा। वैसे तो तुम्हें कभी मिली नहीं होगी, ऐसे मिल भी जाएगी, ठीक है। तो शेयर वेयर कर दिया करो, और मिली होगी मतलब कहीं मजाक में ले जाओगी, सर जी ऐसा कैसे कहती है हमें चॉकलेट नहीं मिली। तुम में से आधे तो ऐसे सीरियस बैठे होते हैं कि हमें कह दिया चॉकलेट नहीं मिली, हम तो जब कॉलेज में थे तो सबकी सब हमें तो चॉकलेट देने को मरती थी, ठीक है। क्वेश्चन देखो, और इस बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर दे रखे हैं 3 और 17√3, इन दोनों नंबरों का
क्या पूछा है आपसे, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, जो भी ये दूसरा नंबर है इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर आप लिखोगे 289 मल्टीप्लाई 3 भाई √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 3, ठीक है। अब आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा, 3 से 3 कट गया, सी की वैल्यू क्या आ गई डायरेक्ट 289। कोई डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, क्या आंसर दे दिया तुमने मेरे भाई? कहाँ 289 आएगा, 17 कहाँ से निकाल दिया? हाँ भाई जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 17 का स्क्वायर है, 289 नहीं लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 8th क्वेश्चन, फिर चीज़ों को बदलेंगे, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जल्दी से देखिए क्या कहने वाला है, और फिर लेवल थोड़ा सा अलग लेवल कर देंगे, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन में दे रखा है a² माइनस b² और a प्लस बी, इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताओ, और ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे तुम हल्के से पढ़ गए, आंसर ही नहीं दे रहा कोई भी, ठीक है, भागे जा रहे हो इधर उधर। हाँ भाई थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। तो थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि आपको कोई एक नंबर ये रहा होगा, एक नंबर ये, तीसरा यहाँ पे कोई नंबर मिस है, ये पूछा गया है। तो ये निकालने का हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, कि इन दोनों में से जो दूसरे वाला है इसका स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया हमने, डिवाइड बाय इसके स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी इस दूसरे वाले का स्क्वायर डिवाइड बाय ये वाला, यानी a² माइनस b², ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मत लिखने बैठ जाना, थोड़ी सी बुद्धि लगाना और देखना a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता ही नहीं होता। a प्लस बी से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या, ऐसे ऐसे दो a प्लस बी ऊपर मल्टीप्लाई हैं, तो उसमें से एक हटा दिया, तो ये क्या बचा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो c यानी कि हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी आ चुका है। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9th। बताओ भाई जल्दी से, थर्ड प्रोपोर्शन बताइए क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से क्या होगा, ठीक है। और जो बच्चा शुरू से क्लास कर रहा है उसके तो दिमाग में ठक जा रहा होगा, ठीक है। जो अभी आया है वैसे तो उसके भी दिमाग में जा रहा होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, इसको यहाँ लिख देता हूँ, c = b² अपॉन में a, यानी कि सिंपल। जब भी, अब फिर से बता देता हूँ, जब भी कोई अभी नया बच्चा जुड़ा हो तो थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन जब भी पूछता है सिर्फ 2 नंबर देता है, और इस वजह से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो एक नंबर 0.8 और एक नंबर 0.2, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरा नंबर यानी सी पूछा है, और थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि इस वाले नंबर का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय जो ये वाला नंबर होता है। अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इधर से पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया, बट इस पॉइंट को तो नहीं हटा पाए, तो जिसकी वजह से नीचे पॉइंट के क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ से पॉइंट हटाते ही नीचे क्या आ गया 10। अब 2 × 2 4 होता है, 4 × 2 = 8, या फिर आप अलग अलग से काट दो, 2 से 4 पर और फिर 2 से 2 पर, क्योंकि बहुत से बच्चे ना इस बात में कन्फ्यूज हो जाएंगे कैसे होगा ये, ठीक है। तो c = क्या आ गया 1/20 लिख लो, या फिर आप ऐसा देख सकते हो 1/2 मल्टीप्लाई 10 लिखा ना, 1/2 कितना होता है, आधा, यानी 0.5, बट नीचे 10 भी है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, या फिर लिख ही देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन में। 0.5 अपॉन 10 का मतलब क्या है, एक पॉइंट्स के मतलब यहाँ पर एक तरफ और पॉइंट खिसकाना पड़ेगा, यानी 0.05। किसको डाउट? ओके मेरे भाई, आदमी का नेचर और सिग्नेचर एक जैसे रहता है। अच्छा आगे आ जाओ। अब मतलब किसके नेचर और सिग्नेचर की बात कर रहे हो तुम? है मेरा नेचर है या फिर किसी और के नेचर की बात कर रहे हो, या उन बेचारों की बात कर रहे हो जो आजकल दिल फेक आशिक हैं? आज मैंने यहाँ पर एक क्या नाम था, एक बच्चा था, उसने लड़की की आईडी बना रखी थी। मैं क्या था, ऐसे पढ़ रहा था, तो उसने क्या कर रखा, लड़की की आईडी बनाकर वो किससे बात कर रहा था, क्या नाम था, नताशा, ठीक है। उसने लड़की की आईडी से, अब पता कैसे चलता है, मैं ऐसे ही पढ़ रहा, मैंने देखा कि मतलब इवेंट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, तो बैठे भाई साहब 1 घंटे पहले से 20 बच्चे बैठे हैं, चैट कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो कोई बात करता नहीं है, ठीक है, और पढ़ाई करते करते वैसे ही पागल हो जाता है बच्चा, तो चैट कर रहे। वो नताशा क्या पूछ रही, लड़की से पूछ रही तुम लड़की हो तो ये बता दो, मतलब वो पहले ही खुद भी लड़का और दूसरे वाले भी लड़का, और दोनों बेचारे यूँ सोच रहे कि शायद ये लड़की, और वो सोच रहा है ये, और वो पूछ भी रहा है बेचारे इतने भोले से, तुम लड़की हो तो पहले ही बता दो। अब भैया वो लड़की हो तो बताया, वो निकल गया अपना, फिर नताशा बेचारी टेंशन में, तुम कहाँ चले गई। तो
अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक है। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, कॉलेज में ये सारी चीज़ें तुमने कर ली हैं, अब तुम पहले जॉब ले लो, फिर ये जीवन यही है, दो जीवन ही ये है। कोई अगर ये कहे ना मैं तो बहुत शरीफ हूँ या मैं बहुत बुरा हूँ, बुरा और शरीफ कुछ नहीं होता, सभी जीवन में ये सभी चीज़ें हैं और ये होनी भी चाहिए, बट उससे पहले जॉब और अपने पेरेंट्स की खुशियाँ, ठीक है, तो उस पर फोकस करो। और ये चीज़ें ये नहीं कहता भाई कि ये नहीं होनी चाहिए, सब पर जॉब एक समय पर, ठीक है। क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन लगा दिया सर आपने, अगला है 10वां क्वेश्चन, देखिए क्या करा है। अब मीन प्रोपोर्शन पर आ गए हैं, ठीक है। अगर मीन प्रोपोर्शन की बात करें, देखो कितने खुश हो रहे हैं सारे जैसे ही आशिकी वाली बात आ जाए, बस जितने भी ये रहे होंगे कॉलेज में सारे दिल पे सब के सब खुश। देखो रेशो देखिए, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए इन दोनों का रेशो ए अपॉन बी और इन दोनों का रेशो बी अपॉन सी, तो बी से बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी। तो डायरेक्ट आपको ये पता है कि अगर दो नंबर कहीं पर दे दिए गए ए और सी और मीन प्रोपोर्शन पूछा गया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई उसका रूट कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर उधर चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। इतनी खुशी है, आ जाओ 12th क्वेश्चन, 10th पे है ना। देखिए सर मार कर दो, देखिए आपको ये मत कह देना कि सर आप भी दिल फेंक हासिल रहे होंगे, हम बहुत शरीफ बच्चे थे, ऐसे थे कि हमसे तो शरीफ को हो ही नहीं सकता। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 81 और 36 का मीन प्रोपोर्शन बताइए। तो मीन बहुत आसान है, आपको जब भी मीन प्रोपोर्शन यानी बीच का कोई नंबर जो बी लिखा हुआ है ये बताइए। तो हमेशा ना ये क्या होगा, जो भी दो नंबर दिए आपको आंख बंद करके, पूरा वे तो मैंने बता ही रखा है, या फिर जब भी ये नंबर पूछा जाए तो इसको आंख बंद करके इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दो और उसका रूट। ऐसा नहीं है कि पहले मल्टीप्लाई करने बैठ जाना फिर तो निकल गया क्वेश्चन, फिर नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई करने बैठे तो 81 का रूट क्या होता है 9, 36 का रूट क्या होता है 6, तो बी की वैल्यू कितना है 9 6 54। ये क्या हो गया हमारा आंसर। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है। तो 12th क्वेश्चन की तरफ, और कल की क्लास 11th पे है क्या हम, सेम है 11th और 12th लगा दीजिए, ठीक है। और कल की जो क्लास है ना वो एक अलग ही लेवल की होगी। मतलब ये समझ लो कि जो हाल फिलहाल में जो CHSL में क्वेश्चंस आए हैं, देखो प्रोपोर्शन का ना थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे जाते थे, बट इस साल जो बिल्कुल अभी अभी नए नए क्वेश्चन हुए हैं उसके अंदर ना चीज़ें थोड़ी बदली हैं। तो देखो ऐसा नहीं कि उसमें वो क्वेश्चन आगे तो ये पूछे नहीं जाएंगे, सब चीज़ें पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ना तो सारा जरूरी है। कब कौन सा पूछ ले, हमने उसका वो थोड़ी पकड़ रखा हाथ की भाई साहब इस बार तो ये देते अब ये क्यों दे दिए, वो कुछ भी दे सकता है। पर उन क्वेश्चनों का बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल है, तो कल सब 9 बजे जरूर आ जाना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में 2 नंबर दिए हैं 1.6 और 3.6। मीन प्रोपोर्शन यानी कि मीन प्रोपोर्शन इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसका क्या कर देंगे रूट। इतनी बात समझ आ चुकी है। अब मुझे पता है कि पॉइंट हटाएंगे यहाँ से नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से नीचे 10 आ जाएगा। 16 का रूट क्या होता है 4, तो ऊपर 4 आ गया, मल्टीप्लाई 36 का ऊपर 6 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10 यानी 100, तो यहाँ से एक ही 10 तो बाहर आएगा, रूट का मतलब एक ही चीज़ बाहर आ पाती है, तो नीचे 10, 6 4 24, 24 अपॉन 10 यानी 2.4। ये क्या हो गया आंसर। किसी को डाउट? सर जी जो टेक्निकल सर जी 4 बजे सुबह से रामायण पाठ पढ़ते हैं मेरे भैया, वो अब तुम्हें कैसे बताऊं। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर देखो 13वें पे आ गए ना, 13th। देखिए 13th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई 13th क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, जल्दी से बताइए। हाँ भाई बताओ। टेक्निकल सर से किसी दिन मिलवाएंगे, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं ये। किसी दिन जब तुम्हारी जिसकी वो लगी ना जॉब, उनकी फ़ोटो वगैरह बनवाएंगे। बहुत अच्छा, मतलब कि अपने टाइम पर बहुत बड़े कलाकार हैं, टैटू वगैरह भी बनाते थे, बट आजकल ऐसा ही हमारे साथ हैं क्योंकि लॉकडाउन, मतलब अपने टाइम का, मतलब तभी तो कह रहा हूँ लॉकडाउन चल रहा है, इससे पहले। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 + √2 और आगे क्या दे रखा है 12 - √32। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो इसका ना आंसर बताओ तो मैं मानूं। हाँ भाई इसका आंसर बताइए तो मैं मानूं, जल्दी से। हाँ भाई एक बच्चे ने बहुत ही प्यारी सी बात करी, कृपया सभी बच्चे लाइक कर दें अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब आपसे क्या पूछा गया है
कि मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, सिंपल, आपको कुछ करना ही नहीं है, जो भी दोनों नंबर दिए गए हैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब आप एक बार बताओ, आसान बनाने के लिए आपको एक चीज़ पूछता हूँ, पहला नंबर आपके सामने क्या है 3 + √2। क्या इस दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, क्या इसमें से मैं बाहर 3 कॉमन ले सकता हूं और इसे ऐसा लिख सकता हूं, 3 कह रहा हूं 4। सबसे पहले बताओ √32 का मतलब क्या होता है, √32 का मतलब होता है 16 × 2, होता ही नहीं होता, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए भाई। 32 का इसको 16 दूनी लिख दो, अलग अलग मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत थोड़ी है। 16 से बाहर आया 4 और ये क्या बन गया 4√2, इसमें कोई दिक्कत, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि √32 को मैं 4√2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसे दोबारा से सिंपल हर चीज़ को सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, उसका एक आसान रूप बना लीजिए, जिससे हम जब कैलकुलेशन करें तो वो हमें आसान लगे। मैं तो डायरेक्ट कर सकता था, बट यह है कि आपको फील नहीं आना चाहिए कि यार कोई दिक्कत हो रही है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है 4, तो मैंने अगर 4 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 4 × 12 -4 कॉमन ले लिया √2। तो यहाँ से मुझे जो दूसरा नंबर है अगर उसको सरल रूप दिया जाए तो इस तरह से दिखेगा 4 - √2। अब देखिए आते हैं आगे, एक नंबर ये था 3 + √2 और दूसरा नंबर क्या है 4 3 - √2, और मुझे क्या है मीन प्रोपोर्शन यानी सेकंड प्रोपोर्शन चाहिए, और वो हमेशा क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 3 + 1 सेकंड यहाँ पे माइनस लिखा था प्लस लिखा है, माइनस ही ना, ठीक है हाँ, इन दोनों का वो क्या होता है 3 + √2, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 4 3 - √2, इन दोनों का मल्टीप्लाई का रूट कर दीजिए। और मुझे पता है रूट के बाहर कोई भी चीज़ आएगी, जैसे 4 रूट के बाहर आए तो ये तो 2 हो जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 3 + √2 और 3 - √2 यानी a + b, 4 तो बाहर लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 आ गया। अब a + b, a - b क्या होता है a² - b², a² यानी कि a² यानी 3 का स्क्वायर 9 - b² यानी √2 का स्क्वायर 2, तो इस तरह से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 9 - 2 7, तो 2√7, ये आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट, सर देखना छोटा सा हटाने यहाँ से दिखने का, हाँ भाई किसी को डाउट, तो 2√7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हाँ टेक्निकल सर जब बोलते हैं ना तो बहुत गुस्से में बोलते हैं और वो म्यूट कर देते हैं, वो तुम्हें सुनाई नहीं देती। ठीक है, तुम्हें बस मेरी बात सुनाई देती कि मैं गरीब पे अत्याचार, गरीब नहीं है ये, यहाँ पे जहाज से तो चलते हैं ये। ठीक है, मैं यूँ इन सब में सबसे गरीब, तभी मैं यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। तो मैं एक मजदूर हूँ जो तुम्हारे लिए मजदूरी कर रहा हूँ तुम्हें पास कराने के लिए, और तुम मेरे से गुस्सा रहते हो। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ 14th पे। तो 14th क्वेश्चन देखिए क्या है, तो 14th क्वेश्चन देखिए क्या करना चाहता है। फोर्टीन्थ क्वेश्चन पर आते हैं, क्या करना चाहता है जल्दी से बताएंगे। देखिए 14th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या रखा है कि एक नंबर 1 है और एक नंबर a² + 2ab प्लस में b²। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। चलो तुम बताओ पहले, मैं तो तुम्हें बता ही दूंगा। हाँ भाई बताओ क्या होगा आंसर। वॉइस बहुत कम आ रही है, कम है क्या सर वॉइस? अरे बहुत है, 3-4 दिन रुक जाओ, एक नया माइक मंगवाया तुम्हारे लिए। वैसे तो इसमें से बहुत अच्छी आवाज़ आती है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए इतना खर्चा और सही। ठीक है, तो देखिए चलो आंसर तो देखा नहीं किस किस का है। हाँ भाई बताओ। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सारे खतरनाक होते आ रहे हो तुम्हें। हमने क्या सीखा है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करें, यानी a² + 2ab + b², और इसका क्या करते हैं रूट। बट जैसे हम देखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें कोई अंतर तो आना नहीं है, क्योंकि 1 के साथ किसी की मल्टीप्लाई कर दो उसमें कोई अंतर थोड़ी है, वो तो वैसा का वैसा रह जाता है। अब a² + b² + 2ab यानी a + b का होल स्क्वायर, और रूट करने से क्या हो जाए स्क्वायर से कट जाए, यानी a + b। तो मीन जो सेकंड प्रोपोर्शन पूछा है वो क्या है a + b। किसी को डाउट नहीं है ना भाई, कम वॉइस। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15th पे आ गए हम। ठीक है, हाँ भाई जिसने लोगों के दिल जीते हैं वो अंबानी से भी अमीर होता है। अच्छा थैंक यू। तुम अब जॉब लेके दिखाओ तो मैं मानूँ कि हाँ भाई कि अमीर मैं तभी बनूंगा जब तुम जॉब लेके दिखाओगे। ठीक है, तुम भी अमीर बनोगे और मैं भी अमीर बनूंगा। ठीक है, तो बस ये है कि सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसकी कोई दिक्कत मत लेना। और इसीलिए मैंने UPSI का भी फिर से बता देता हूँ भाई, UPSI वाले बच्चों के लिए एक तो मैं क्लास ऐप पर भी चला दूंगा उनके लिए स्पेशल कोर्स,
और एक कोर्स आपका चल ही रहा है, ठीक है, कहाँ पर, ऐप पर। तो जो यहाँ पे मैं कह रहा था ना UP तो मुझे नहीं पता था क्या प्राइस है। कल बच्चों ने बहुत कमेंट करे यहाँ पे भी, मैंने कहा प्राइस के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, शायद सेम होगा। फिर मुझे वहाँ पर भी व्हाट्सअप पे भी मैसेज बहुत आए। व्हाट्सअप नंबर तो वही है, जिसको भी कोर्स परचेस करना हो बस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दो, आपको लिंक मिल जाएगा, जिसको बस कोर्स के लिए मिलेगा यहाँ से लिंक, ठीक है। और सभी टीचर्स की क्लास वहाँ पे कोर्स में मिलती है आपको, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, सर हटा दीजिए, ठीक है। अब है क्या कि उसमें सच्ची है, मैंने देखा तो प्राइस ज़्यादा था। PCS लेवल के टीचर थे वहाँ पे, और वो टीचर तो आपको यहाँ पे भी पढ़ाएंगे, ठीक है, इस वाले SSC एग्जाम वाली कैटेगरी में सेम टीचर पढ़ाएंगे, बट उसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें और भी आती हैं। वो तो PCS में आती है, वो तो UPSI में आनी नहीं है। जब वो UPSI में आनी नहीं है तो वहाँ पर जाकर, और आपका मतलब कि उसमें 2-2.5 हज़ार का फ़र्क पड़ रहा था। मैंने कहा कि यार अब बच्चे थोड़ा सा दिक्कत में आ गए। जिस भी बच्चों को अगर ना अपना चेंज करवाना इधर से उधर, तो वो चेंज हो जाएगा, दिक्कत मत लेना। वैसे मैंने हटवा दिया था वहाँ से लिंक, जिससे कि बच्चे कोर्स ना परचेज़ कर पाए वहाँ पे, जिससे कि यार नहीं तो टेंशन हो जाती ना यार। अब मुझे ज़्यादा होती कि परचेज़ कर लेते तो कि सर अब तो बैच चलाना ही पड़ेगा। कुछ बच्चों ने लिया, बट वो मेरे से पर्सनली बात कर लेना, उनकी ये दिक्कत ख़त्म करा दूँ। तो आपको नॉर्मल ना एक ही जगह पर कोर्स मिल जाएगा, और उस कोर्स को ले लीजिए। कोर्स के लिए जब भी कहीं पे भी लेते हो तो RD सर 10 कोड लगाओगे, कैसे लेना वो बता दूंगा। बट उससे बेहतर, मतलब कोर्स तो लेना ही वो भी बेहतर है, बट आप दूसरा काम, जब भी किसी बच्चे को ना किसी पे नहीं है पैसे और वो सोचता है कि यार कि इतना नहीं हो पाएगा, तो मेरी फ्री में ना एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन सा, जिसके अंदर जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं ना, पर 4-5 दिन बाद करूँगा, इसलिए पहले ही मुझे फॉलो कर लो वहाँ पे, कि जब मैं स्टार्ट करूँ क्लास तो सुबह 9 बजे वाली देखने लग जाओ डेली। तो 9 बजे वाली क्लास पे, 9 बजे वाले टाइम पे जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, बिल्कुल प्रॉपर, मतलब कि उस पर पॉइंट करके, किस पे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करा दूंगा, और इतना करा दूंगा जितना आज तक किसी ने कभी कराया नहीं हुआ आपको, ठीक है। तो आपके लिए क्या करना है, इसके लिए देखिए, ऐसे ऐप पर जाओ, अभी के अभी राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, इस तरह से एक लिंक दे रखा होगा। अब आपको सर लिंक मिला ही नहीं, क्योंकि अभी वो लिंक डाला नहीं, अभी लिंक थोड़ी देर में डालूंगा। ये पिछली क्लास का लिंक होगा, बट उस पर क्लिक मत करना, उस पर क्लिक करके ही पहुँच जाएंगे पिछली क्लास के लिंक पे, ठीक है। लिंक पे क्लिक करके ऐसे नोटिफाई भी कर लेना, या फिर बेहतर रहेगा, अभी थोड़ी देर में एक लिंक बना दूंगा, उस पर क्लिक करना। अभी तो टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाना, नोटिफाई मी करके लिंक पे क्लिक करा, आगे गए, नोटिफाई मी करा, फिर सीधा राहुल पे क्लिक करा और मुझे फॉलो कर लेना। तो जल्दी से फॉलो कर लो, 5 दिन का टाइम है, 5 दिन के बाद एक नया बैच लेकर आ रहा हूँ, बहुत बेहतरीन सा आप सबके लिए, ठीक है। और कोई बात बताओ जल्दी से मेरे भाई, जो भी आपको कुछ भी पूछना है कि कौन सा टीचर की किससे पढ़े नहीं पढ़े, तो वो आप क्या करोगे, जब आप कोर्स परचेस करोगे तो मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है उन बच्चों के लिए। तो उस टेलीग्राम के ग्रुप में जिसने भी कोर्स परचेस कर रखा, उस टेलीग्राम के ग्रुप में जाना, और वहाँ पर सारी चीज़ें बता दूंगा कि कौन कौन सा। और फिर से बता देता हूँ, जिसे कोर्स परचेस करना उसे कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में जाना, ठीक है। वहाँ पर जाके या तो इस नंबर पे मैसेज कर देना कि सर लिंक दे दीजिए, वो लिंक दे देंगे, या फिर नॉर्मल जब भी कोर्स परचेज करते हो एक लिंक ऐसे पड़ा रहता है राहुल सर मैथ्स टेलीग्राम ग्रुप में। आगे जाओगे तो सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करोगे, आगे वो कोड पूछेगा RD सर 10, 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको और डिस्काउंट चाहिए तो सुबह जो फ्री वाली क्लास है, जहाँ पर मैं आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स ला रहा हूँ, उसका फायदा ये भी है कि उन क्लासेस को देने से आपको इस तरह से कॉइन्स मिलेंगे, और इन कॉइन्स पर रिडीम पर क्लिक करके, यानी कॉइन्स का यूज़ करना चाहते हो, आपको 600 का और डिस्काउंट, यानी कि 1200 का टोटल डिस्काउंट, एक मेरे कोड से और एक मेरी सुबह वाली फ्री क्लासेस पढ़ने से आपको 1200 का डिस्काउंट। और आप में से कुछ बच्चे सोचते हैं यार ऐप पर क्लास होती है, मज़ा नहीं आता, एक तो फ्री में, और जो ऐप की आपको आदत पड़ गई तो 100% पेपर में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऐप है ना वो इस तरह से टाइमर होता है, सब कुछ होता है उसमें, यानी वो इस तरह काम करती है जैसे आपके एग्जाम में स्क्रीन काम कर रही होती है। तो आदत डाल लो अभी से, अगर नहीं भी है तो आदत डाल लो, जब मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ही मिलेगा आपको। तो ओके, तो सुबह मिलते हैं 9 बजे, और ये मेरा फेसबुक आईडी है राहुल देसवाल लाइफ स्टडी, इंस्टा की आईडी है राहुल देसवाल लाइफ स्टडी, और ये मेरी टाइमिंग्स है, इन टाइमिंग से मुझसे जुड़ सकते हो। ओके, लव यू यार। और आपके लिए इसलिए क्योंकि यार बहुत से बच्चों के ना, बहुत दिन से मैं मैसेज देख नहीं रहा था, बट कल परसों में देखे तो सच्ची में कुछ बच्चों के पास दिक्कतें हैं लॉकडाउन की वजह से, और जिस तरह से उन्होंने फोटो वगैरह खींच के बताई, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, एक कोर्स फ्री चला देता हूँ बिल्कुल। अभी तक मैंने 2-3 क्लास करा के फिर बीच में नहीं करा के कोर्स पे फोकस करा था, बट कोर्स पे तो कराऊंगा ही, देखिए सारी चीज़ें, बट किसी को फ्री भी पढ़ना है ना। कोर्स में क्या है कि सारे और भी टीचर होंगे, बट अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हो और मैथ को एकदम एक अलग लेवल पर, तो आपके लिए बैच चला रखा है। तो मुझे फॉलो कर लो अनअकैडमी पे जाके, 3-4 दिन में जब भी बैच चलाऊं तो कम से कम क्लासेस तो रेगुलर ले पाओ। तो 3-4 दिन है आपके पास, जल्दी जल्दी फॉलो करो मुझे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। कुछ कह रहे हो? हाँ, अगर डायरेक्ट भी फॉलो कर सकते हो अभी के अभी, देखिए एक ना लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, ऐसे करके उसी लिंक पे अभी क्लिक करो, क्लिक करते हैं ऐसे फॉलो का ऑप्शन आ जाए और मुझे फॉलो कर लो अभी जाके डायरेक्ट।
या फिर इस तरह से फॉलो मी ऑन अनअकैडमी का लिंक इस पे पड़ा होगा राव सर मैथ्स ऑफिशियल पे, तो टेलीग्राम पे जाओ, लिंक पे क्लिक करके फिर से मुझे फॉलो कर सकते हो। एक बच्चा कुछ कह रहा है, गुड नाइट मेरे भाई, गुड नाइट। और कल प्लीज सभी बच्चे याद से 9 बजे करेक्ट आ जाना, करेक्ट 9 बजे रात में मतलब नाइट कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। किसी को ना पता हो तो मैं बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है, नाइट कहते हैं। तो नाइट में 9 PM पर सभी बच्चे मिलेंगे और कल के जो क्वेश्चंस हैं वो एक अलग ही लेवल कराऊंगे। उसमें क्या क्या कराऊंगा अभी बताया था। देखो एक सेकंड रुक जाइए, जाने से पहले कल वाली क्लास में आपको ये पता लग जाएगा। दो सबसे पहले जो हाल फिलहाल में भी CHSL और CGL के जो वो हुए पेपर, उसमें जो जिस तरह के प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हुए थे वो सभी कराऊंगा। फिर उसके अंदर ट्रिप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट, कंपाउंड रेशो, इस तरह के ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक है, डुप्लीकेट रेशो, कंपाउंड रेशो, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इन्वर्स रेशो के। इस तरह से उन क्वेश्चनों को देख के बच्चा घबरा जाता है, वो सारी घबराहट आपके दिल में से निकालूंगा। तो सभी आ जाना कल, ठीक है। कल बहुत ज़्यादा मजा आएगा आपको, आज भी मजा आया होगा वैसे। और लाइक कर दो, अरे 3000 तो लाइक कर दिया करो कम से कम, इतनी तो खुशी दे दे करो कि मैं बाहर जाऊँ तो यहाँ से छाती चौड़ी करके जाऊँ कि देखो 3000 लाइक आए हैं। गुड मॉर्निंग, अच्छा राधे राधे। मेरे भाई कोर्स लेने के लिए सिंपल नंबर बता रखा है, इस नंबर पे चले जाइए। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चे कहते हैं सर कोर्स तो बहुत महंगा है, 4800 में आपका मैथ्स का कोर्स, कि आप इसे 3000 का कर लो मैथ्स के लिए। मेरे भाई 3000 मैथ्स के लिए ठीक है, दे दोगे आप, पर मैं कह रहा हूँ इसके अंदर सिर्फ मैथ्स नहीं है, इसके अंदर आपको रीजनिंग का 1 साल का कोर्स मिल रहा है, फाउंडेशन 10,000 क्वेश्चन कराए जाएंगे रीजनिंग के। इसी तरह से मतलब सभी टीचर्स अपने अपने तरीके से कराएंगे। इसी तरह से GS के करा रहे होंगे फाउंडेशन, इसी तरह से इंग्लिश का भी फाउंडेशन चल रहा है। तो सभी का फाउंडेशन चल रहा है और आपको अंदर से एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ओके, तो जाइए जुड़िए, ओके, लव यू। और नंबर दे रखा है, कोई भी किसी को भी क्वेश्चन मतलब किसी को भी अगर वो करना हो, कोर्स परचेज करना हो, यहाँ पे एक मैसेज कर दीजिए, वो सब कुछ आपको बता देंगे। ओके बाय, लव यू सभी को। तो वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और एक बार ये बता दीजिए अच्छा लगा कि मैंने वहाँ से हटा के आपके लिए कोर्स यहाँ पे कर दिया, क्योंकि यार वहाँ बहुत महंगा था, बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, मुझे नहीं पता था। इसके लिए अगर कुछ बच्चों ने भी ले लिया हो तो उसके लिए सॉरी, वो आपको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मुझे पहले पता ही नहीं था कि इतना महंगा है वहाँ पर। तो ये वाला कोर्स फिर भी अच्छा है, 4800, वो 7000 का था, मतलब 7000 डिस्काउंट दे के पड़ रहा था, तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसमें जुड़ जाइए। ओके ठीक है, ओके लव यू। 3000 करने के लिए भी थैंक यू, ठीक है। तो एक बार लाइक तो कर ही दिया है, शेयर और कर दो जल्दी से, और सब्सक्राइब करके चले आना पहले ही, और जल्दी से शेयर करके आओ, और जाते आते एक प्यारा सा कमेंट। जय हिंद, जय भारत, बाय।